चलो आगे चलते हैं फिर। एक बार रिप्लाई करें, सबने नोट कर लिया ना ये। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इसमें आपके 4 से 5 केस बनेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहला केस ले रहे हैं हम। सबसे पहला केस ले रहे हैं, देखो यहां पे सबसे पहला केस, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ये दे रखा है आपका ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, और ये दे रखा है आपका 31 मार्च 2025। तो ये आपका प्रीवियस ईयर दे रखा है, और ये दे रखा है आपका करंट ईयर। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है यहां पे आपका, प्रीवियस ईयर में दे रखा है 30,000, और आपका इसमें दे रखा है, इसमें भी आपका 30,000 है ये लो। और इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा होगा आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा होगा यहां पे, इसमें लिखा होगा आपका टैक्स पेड। टैक्स पेड वाज ₹30,000, ये दिया होगा। अब इससे क्या करना है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, और वहां से आपको फ्लो निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे बनाते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इसमें देखो यहां पे क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 30,000। पहले तो आपको ये बैलेंस लिखना है, इधर लिखो। अब आपका क्रेडिट साइड में आएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 30,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है यहां पे, ये आपका 30,000। आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टैक्स पेड वाज ₹30,000। तो टैक्स पे किया है, तो इधर आ जाएगा आपका टू बैंक, और टैक्स पेड दे रखा है यहां पे कितना 30,000। तो अब क्या होगा यहां पे, इससे क्या होगा, आपने ना कितनी टैक्स की प्रोविजन बनाई है ये निकल के आएगा। ध्यान होगा, हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात की थी, सारे बच्चों को ध्यान होगा। जब हम वहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखते थे, तो वहां पे आपका प्रोविजन फॉर टैक्स आता था, ध्यान होगा। तो आपने वहां पे कितने की प्रोविजन बनाई है टैक्स की, वो यहीं से निकल के आता है अमाउंट, ध्यान रखना, राइट। तो कितना आएगा, 30A आपका, और 30A हो गया 60,000। अब 60,000 में से 30 को लेस करो, तो यहां पे आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है ना। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, 60 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ये क्या है, यही है आपका कि आपने जो प्रोविजन बनाई थी टैक्स की, ध्यान रखना। और प्रोविजन कहां से बनती है, प्रॉफिट को कम करके, राइट, प्रॉफिट को कम करके, ध्यान रखना ये। तो इस तरीके से करेंगे हम इसे। ये आपका केस नंबर 1 हो गया। अब इसमें होगा क्या, BD/CD तो कहीं जाना नहीं है जब हम फ्लो निकालेंगे। तो ये आपका जो टैक्स पे किया है ये आपका OA में आउटफ्लो हो जाएगा, ध्यान रखना। ये जो टैक्स पे किया है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टैक्स माना जाएगा, राइट। और ये जो है ये आपने क्या होगा, OA में प्लस हो जाएगा। ये OA में प्लस कहां पे होगा, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालोगे तो वहां पे लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वहां पे लेना है इस 30 को। और लास्ट में जब हम वहां पे टैक्स पे करेंगे तो वहां पे आपको 30 दिखाना है। यहां पे कुछ और भी अमाउंट हो सकता है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से करेंगे। तो इसमें आपके 4 से 5 केस बनेंगे। ये मैंने पहला केस बनाया आपका, एक बार इसे जल्दी से नोट कर लो आप, फिर इसके बाद आगे सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं आगे। जल्दी से एक बार नोट करें आप इसे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब की बार क्या करते हैं, यहां पे केस नंबर सेकंड करते हैं अब, ठीक है। केस नंबर सेकंड में देखो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम इसी में। ये हो गया आपका केस नंबर सेकंड। और अब की बार थोड़ा अमाउंट भी हम चेंज कर लेते हैं। ये लो, इसे कर लिया मैंने कितना यहां पे, 40,000 कर लिया ऐसे, ये लो, ओके। तो ये आपके पिछले साल की प्रोविजन है। प्रोविजन का ये ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और इस बार क्या लिखा हुआ है यहां पे, इस बार यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इस बार यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, केवल इतना दे रखा है आपका क्वेश्चन। ये भी हटा दिया मैंने, ये लो, ये केस नंबर सेकंड है आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसमें आपका प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा होगा 40,000, 30,000, और कुछ नहीं दे रखा। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहां पे हटा देता हूं इन सबको मैं। देखो अब कैसे सॉल्व करोगे, केवल अगर इतना दे रखा है बस। तो ये आपका 31 मार्च 24 और ये 25, तो ये 40,000 दे रखा है, ये 30,000। अब क्या लिखना है, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखो इसका, ये लो कितना दे रखा है यहाँ पे 40,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है वो भी लिखो यहाँ पे, ये लो कितना दे रखा है 30,000। अब केवल इतना दिया होगा क्वेश्चन। अब इसमें ना तो आपको ये दे रखा है कि आपने कितना टैक्स पे किया है, और ना इसमें ये दे रखा है कि आपने टैक्स की प्रोविजन कितनी बनाई है। आप कैसे करोगे इसे, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स भी चाहिए और वहां पे टैक्स पेड ये भी चाहिए। अब ये कहां से निकल के आएगा, इसमें कहीं दे रखा है आपको, बताइए टैक्स पेड। पिछले वाले क्वेश्चन में तो टैक्स पेड दे रखा था और वहां पे हमने प्रोविजन फॉर टैक्स निकाली थी कि आपने प्रोविजन कितने की बनाई थी। लेकिन इसमें ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना आपका वो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इसे कैसे करेंगे हम, इसे कैसे करोगे, अगर कुछ नहीं दे रखा तो आपने
कितना टैक्स पे किया होगा। तो ध्यान रखना, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का, आप ये मानोगे कि आपने यही टैक्स पे किया है, यानी कि 40,000 का टैक्स पे किया है, ध्यान रखना। और अब क्या करोगे, 40,000 और 30,000 कितना हो जाएगा आपका, 70,000 हो जाएगा। यही टोटल इधर आएगा आपका 70,000, और 70 में से जब 40 को निकालोगे, लेस करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। 70 में से 40 गया तो ये आएगा आपका 30,000, ध्यान रखना, राइट। तो अब यहां से आपका फ्लो निकल के आ गया, तो BD/CD कहीं जाना नहीं है, तो ये कहां पे, ये आपका OA में माइनस होगा, क्योंकि ये आपका आउटफ्लो है। और ये क्या है आपका, ये OA में प्लस होगा, ध्यान रखना। जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालोगे, तो वहां पे आपको भी पता है प्रोविजन फॉर टैक्स को हम ऐड करते हैं, तो यही है वो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 30,000। तो इसे इस तरीके से करेंगे हम। तो ये आपका केस नंबर 2 बना है, ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसे जल्दी से नोट कर लो आप। अब केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इस तरीके से करेंगे हम, इसे ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पे नेक्स्ट केस लेते हैं। यहां पे अब मैं यहां पे थर्ड केस बना रहा हूं, देखना थर्ड केस में क्या करेंगे। थर्ड केस में क्या लिखा होगा, यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी आपको। एडिशनल इंफॉर्मेशन, और इसमें क्या लिखा है देखो, यहां पे इसमें लिखा हुआ है आपका टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹50,000। इस बार ये लिखा हुआ है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और इस बार ये लिखा हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड। अब यहां से आपको ये देखना है कि आपने टैक्स पे कितना किया। तो यहां पे फिर से हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहां पे फिर से मैं हटा देता हूं इन सबको, फिर से बनाएंगे हम। देखो यहां पे अब कैसे बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले तो वही करना आपको, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस इसे भेजो आप, कितना दे रखा है। पहले ओपनिंग बैलेंस को भेजो। यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 40,000 लिखो यहां पे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है वो ले लो यहां पे। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है आपको, 30,000, ये ले लो यहां पे। ये अब उसके बाद देखो यहां पे अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये क्या है आपका, ये दे रखी है आपको प्रोविजन, ध्यान रखना, जो आपने टैक्स की प्रोविजन बनाई है यहां पे, यानी कि इस बार ये प्रोविजन दे रखी है आपको कितनी, 50,000, ये लो। तो इससे क्या होगा, अब आपका ये आ जाएगा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स पे किया है। अब इस बार आपका ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। कैसे आएगा, 40,000 ये 50 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 90,000, ये लो। और 90,000 में से आप 30,000 लेस करोगे तो कितना आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, 60,000। तो ये आया आपका टैक्स पे जो आपने किया है। तो BD/CD कहीं जाना नहीं है,
ये आपका ओए में प्लस हो जाएगा जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालोगे, और ये आपका ओए में से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो टैक्स पे किया है। तो ये बन गया आपका थर्ड केस, इसे भी नोट कर लो आप, नोट कर लो आप इसे भी। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके, ध्यान रखना।